everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. So today our topic is cats and dogs and this is our chapter 4. और ये जो हमारा आज का जो टॉपिक जो है कैट्स एंड डॉग्स, ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है. पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया है जहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो स्टोरी जो है कैट्स एंड डॉग्स उनके बारे में हमने देखा. ठीक है. और पार्ट 1 का जो वीडियो जो था मैंने जाते जाते आप लोग को बता दिया था कि आपको वो वीडियो जो है पार्ट 1 का वो अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि उसका कंटिन्यूशन ही आज का ये जो हमारा पार्ट 2 है उसका ही कंटिन्यूशन है. यानी कि स्टोरी जो है हमारा कैट्स एंड डॉग्स का पूरा कवर अप जो है पार्ट 1 में कर लिया है ना. पर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स वो आज के पार्ट पे है. ठीक है. तो अगर आपको पार्ट 1 का जो वीडियो जो है आपने अच्छी तरह से देखा है, पढ़ा है, तो आज के क्लास जो है पार्ट 2 में आपको आंसर देने में इजी रहेगा, तकलीफ नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कैट्स एंड डॉग्स. पर ये जो हमारा आज का क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पार्ट 1 का में जो हमने स्टोरी किया था है ना, रीडिंग करते हुए हमने बहुत अच्छी तरह से किया था है ना, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. स्टोरी जो है हम आपको समराइज करके बताएंगे. ठीक है. और उसके बाद हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जो वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कवर अप करेंगे. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कैट्स एंड डॉग्स. तो ये जो हमारी स्टोरी जो है कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आज के दिन में जो कैट एंड डॉग जो होता है एक दूसरे का बहुत दुश्मन होता है. कैट्स को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड डॉग्स को कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड कभी कभार जब भी है ना रास्ते में हम देखते हैं कोई बिल्ली जो है कोई डॉग के आगे आ गया है तो डॉग जो उसको भगाने के लिए पीछे दौड़ने लगता है ना, और बिल्ली भी जो है उसको पसंद नहीं करता है डॉग्स को. जब ये डॉग्स को देखता है तो एक अजीब सा आवाज़ वो जो है बिल्ली जो है वो निकालता है, यानी क्या है, वो दुश्मन है. पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. ये जो हमारा डॉग एंड कैट जो है वो क्या था, वो सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था. पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों जो है वो क्या हो गया, दुश्मन हो गए. तो इसके टॉपिक में हमारा आज का क्लास है ना. तो एक टाइम में क्या हुआ करता था, डॉक्टर स्मिथ यानी मिस्टर स्मिथ, यानी कि ये जो स्टोरी जो है इसमें हमें 3 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. एक है हमारा मिस्टर स्मिथ, 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा. एक है मिस्टर स्मिथ, दूसरे में आया क्या है, किटी. अब किटी क्या है, किटी जो है वो कैट का नाम है, यानी कि बिल्ली का नाम है कैट. ठीक है. और थर्ड कैरेक्टर जो है वो है हमारा ब्रूनो, जो क्या है, ब्रूनो. ब्रूनो कैट नहीं है, ब्रूनो क्या है, डॉग. यानी कि ये जो 3 कैरेक्टर्स जो है वो हमें ये जो स्टोरी जो है कैट्स एंड डॉग्स वहाँ पर हमें देखने को मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि एक टाइम में मिस्टर स्मिथ हुआ करता था. क्या हुआ करता था, मिस्टर स्मिथ. ठीक है. और मिस्टर स्मिथ का 2 पेट्स था. ठीक है. यानी कि जो हम जो घर पर पालते हैं हमारे दोस्त जैसा ही है ना, तो उसका हम पेट्स बोलते हैं. तो उनका 2 पेट्स था जिसका वो क्या क्या था, कैट एंड डॉग. और कैट का नाम क्या था, किटी, एंड डॉग का नाम था ब्रूनो. और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे है ना, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे है ना. और कभी कभार किटी जो है ब्रूनो को कहते थे कि ब्रूनो तुम तो बहुत हैंडसम हो है ना, और ब्रूनो भी कैट को कहती थी कि तुम कितना सुंदर हो है ना. इस तरीके से वो लोग अच्छी तरीके से मिलके मिस्टर स्मिथ के घर पर रहते थे. और जो कैट जो है किटी कैट है ना, वो क्या करते थे, अपने मास्टर का घर जो है वो सेफ रखने के लिए चूहा को भगाते थे घर से. पर ब्रूनो डॉग, अब डॉग का काम क्या होता है, जो कोई भी चोर आता है उसको भगाना है ना. तो उसी तरीके से ब्रूनो जो डॉग जो है उसका काम क्या था, अपने मास्टर का घर जो है यानी कि मिस्टर स्मिथ का घर जो है चोर को भगा देना है ना. तो इस तरीके से किटी कैट एंड ब्रूनो डॉग जो है अपने मालिक यानी कि मिस्टर स्मिथ जो है उनका घर सेफ रखते थे, एक चूहा से और दूसरा चोर से. पर क्या हुआ,
इतना सारा काम करने के बावजूद भी ये जो हमारे किटी कैट एंड ब्रूनो डॉग जो है उन लोग को अच्छी तरीके से खाना ही नहीं देते थे मिस्टर स्मिथ। अब क्यों? क्योंकि मिस्टर स्मिथ जो है बहुत कंजूसी करते थे। अब कंजूस पता है ना आपको क्या है? वो सिर्फ पैसा जो है खर्चा नहीं करता है, सिर्फ पैसा रखते हैं, है ना, फिजूल खर्चा, यानी कि जहाँ पर खर्चा करना है वहाँ पर भी खर्चा ही नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं कंजूस, है ना। बहुत कंजूस था मिस्टर स्मिथ। और इतना सारा काम करने के बावजूद भी किटी और ब्रूनो को सिर्फ थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा ब्रेड ही देते थे हमेशा। अब डॉग्स एंड कैट को ऑब्वियसली ब्रेड एंड मिल्क उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है डॉग एंड कैट को? मीट, यानी कि मांस खाना बहुत पसंद है ना। हमें सबको पता ही है, आप सबने देखा ही है डॉग एंड कैट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मीट जो है वो खाते हैं, है ना। पर एक दिन किटी और ब्रूनो ने डिसाइड किया कि अपने मास्टर जो है मिस्टर स्मिथ के पास जाएंगे और उसे डिमांड करेंगे मीट का। और इसी तरीके से वो दोनों चले गए, किटी एंड ब्रूनो मिस्टर स्मिथ के पास। और मिस्टर स्मिथ को कहा, देखिए मास्टर, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हम जो है आपके घर को चूहा और चोर से सेफ भी रखते हैं, पर आप हमें अच्छा खाना ही नहीं देते हैं। आप हमें ऐसा कीजिए कि आप हमें हमेशा फ्रेश मीट ला के दीजिए, ठीक है। अब जब मिस्टर स्मिथ ने ये सुना तो क्या हुआ? अब वो तो बहुत कंजूस था, है ना, खर्चा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने स्मार्ट होके क्या कहा, नहीं, अगर तुम दोनों हमेशा मीट खाओगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे दोनों की दोनों, ठीक है। और तब मिस किटी और ब्रूनो ने क्या कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मास्टर, आप हमें हमेशा फ्रेश मीट दीजिए, ठीक है। और ये भी कहा कि आपको एक अग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा, है ना, ये कहा किटी एंड ब्रूनो ने मिस्टर स्मिथ को। अब मिस्टर स्मिथ के पास कुछ चारा ही नहीं था। अच्छा तो ठीक है कह के मिस्टर स्मिथ ने अग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। पर जब अग्रीमेंट साइन किया मिस्टर स्मिथ ने, वहाँ पर यह भी लिखा था कि हमेशा मैं किटी और ब्रूनो को मीट दूंगा, ठीक है, ये भी लिखा था वहाँ पर, अग्रीमेंट साइन किया था। और उसके बाद किटी ने उस अग्रीमेंट को पकड़ के कोई जो छत के नीचे जो लॉफ्ट जो होता है वहाँ पर जाके उन्होंने छिपा दिया, ठीक है। अब ये सब तो हो गया और एक हफ्ते तक किटी और ब्रूनो को मिस्टर स्मिथ जो है हमेशा फ्रेश मीट देते रहे। पर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद मिस्टर स्मिथ ने कहा कि मीट जो है बहुत महंगा हो गया है ना। फिर से थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा ब्रेड जो है किटी और ब्रूनो को देने लगे मिस्टर स्मिथ। अब अग्रीमेंट के हिसाब से तो ये नहीं था। तब जाके क्या हुआ, किटी और ब्रूनो बहुत गुस्सा हो गए और मिस्टर स्मिथ के पास चले गए और कहा, आपने तो हमको कहा था कि हम लोग को आप फ्रेश मीट देंगे, अब मीट कहाँ पर है, आपने दिया ही नहीं। तब जाके मिस्टर स्मिथ ने क्या कहा, कौन सा अग्रीमेंट, नो अग्रीमेंट नो मीट, अब कोई अग्रीमेंट ही नहीं है तो मीट कहाँ से मिलेगा, ये कहा मिस्टर स्मिथ ने। और किटी कैट ने कहा रुकिए, हमारे पास एग्रीमेंट, हम आपको दिखाएंगे और आप हमें कहना कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है या नहीं किया है। अब ये कहते हुए किटी कैट जो है लॉफ्ट के ऊपर चले गए, यानी कि जो छत के नीचे जो है एक छोटा सा रूम जो होता है, एटिक जैसा है ना, एटिक ही कहते हैं उसे हम, और वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोर रूम जैसा होता है, वहाँ पर चले गए और वो अग्रीमेंट ढूंढने लगे और उसको अग्रीमेंट मिला ही नहीं। बट एट द एंड क्या हुआ, उसको एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर मिला किटी कैट को। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो अग्रीमेंट जो है पूरा चूहा जो है, चूहा ने खा दिया था, पूरा फाड़ दिया था चूहा ने, सिर्फ छोटा सा पीस था, यानी कि अब अग्रीमेंट नहीं बचा। अब नीचे आ गई, ब्रूनो कहा देखो हमारा जो अग्रीमेंट जो था ऐसा हो गया, चूहा ने खा लिया पूरा। तब जाके किटी और ब्रूनो जो है मिस्टर स्मिथ से बहस करने लगे और मिस्टर स्मिथ ने कोई भी बात नहीं सुना किटी एंड ब्रूनो। और बाद में जाके ब्रूनो तो इतना गुस्सा हो गए कि किटी को कहा तो कितना केयरलेस हो, है ना, तो एक पेपर का भी ख्याल नहीं रख सके, ये कहा ब्रूनो ने किटी को। और गुस्से में ब्रूनो ने किटी का पूंछ भी काट लिया। तब जाके किटी बहुत गुस्सा हो गए और कहा क्या तुमने मेरा पूंछ काट लिया, हाँ, ये कहा किटी ने ब्रूनो को गुस्सा होते हुए। और ब्रूनो ने क्या कहा, अभी तो मैंने तुम्हारा सिर्फ पूंछ ही काटा है, अब थोड़ी देर बाद मैं तुमको मारूंगा और तुम्हारा मांस से कच्चा चबा जाऊंगा, ये कहा ब्रूनो ने किटी को। अब पहले तो वो लोग दोस्त थे, अब देखो यहाँ पर दुश्मन बन गए, है ना। तो जब ये सुना किटी ने, वो डर से भागते हुए पेड़ के ऊपर चले गए। और इसीलिए उस दिन से
किट्टी यानी कैट है ना, और डॉग जो है एक दूसरे का दुश्मन हो गया। अब बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे वो फादर, ठीक है। और उसी दिन से ये जो चूहा ने पूरा पेपर अग्रीमेंट जो है खा दिया था, तो उस दिन से कैट को चूहा जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके से हमने ये जो स्टोरी में देखा कि कैट एंड डॉग जो है किस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड थे, अब कैसे ये लोग दुश्मन हो गए, ये हमने इस स्टोरी में देखा, दैट इज कैट्स एंड डॉग्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकैप। तो अब हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रफली, ROUGHLY, रफली। रफली का मीनिंग क्या है? हार्शली। इंग्लिश मीनिंग ऑफ रफली इज हार्शली, एंड हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कठोरता, यानी कि बहुत रफ जो है, बहुत कठोर जो होता है ना, उसको बोलते हैं रफली। नंबर 2, बिटर, एंड द मीनिंग ऑफ बिटर इज फीलिंग ग्रेट एंगर और डिसलाइक फॉर समवन, यानी कड़वा, यानी कि किसके प्रति जो है ना एक अच्छा फीलिंग ना होना, बहुत गुस्सा होना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करना, उसे हम बोलते हैं बिटर, ठीक है। नंबर 3, एनिमीज, यानी कि क्या है? राइवल, एंड हिंदी मीनिंग इज दुश्मन। अब दुश्मन का मीनिंग आपको बताना नहीं पड़ेगा, है ना, यानी कि जो एक दूसरे के खिलाफ जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमीज बोलते हैं। नंबर 4, फेथफुल, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ फेथफुल इज लॉयल, एंड हिंदी मीनिंग इज ईमानदार। जैसे कि पेट जो होता है बहुत ईमानदार होता है अपने मालिक के प्रति, जिस तरीके से ये जो हमारे स्टोरी में जो कैट एंड डॉग यानी किटी और ब्रूनो जो है अपने मालिक यानी कि मिसेस स्मिथ के प्रति बहुत फेथफुल थे ना, यानी कि उसे हिंदी में क्या बोलते? फेथफुल को ईमानदार, ठीक है। नंबर 5, पेट, ठीक है, पेट, PET, पेट, एन एनिमल केप्ट एट होम फॉर कंपेनियनशिप, यानी कि हमारे दोस्त जैसा ही हम अगर घर पर रखते हैं, अकेले होते हैं तो रखते हैं, उसे हम बोलते हैं पेट, ठीक है। अब इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट में एक डिफरेंस है। अब डोमेस्टिक एनिमल्स मेनली हम जब डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो ये काउ एंड बुफेलो ये सब आता है, ऑक्स एंड ऑल, है ना, क्योंकि वो लोग जो है हमें दूध भी देते हैं, इवन गोट है ना दूध देते हैं, एंड उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है मैन्योर, जो वो मैन्योर बना के हम यूज़ करते हैं, गोबर, है ना, एंड ऑन द अदर हैंड जो गोट जो होता है वो हम मीट भी देते हैं। सो बहुत सारा यूजेस होता है, पर ये जो कैट एंड डॉग जो होता है हम उसको कोई बेनिफिट्स लेने के लिए हम उसको नहीं पालते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो हम एज अ दोस्त हम उसको पालते हैं, दैट इज पेट। नंबर 6, माइजर, वन हु लव्स मनी एंड स्पेंड्स लिटिल बिट। माइजर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? कंजूस, यानी कि जिसके पास पैसा तो होता है पर अपने पैसा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंजूसी से उसको खर्चा करते हैं, पर जितना हो सके खर्चा भी नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो कंजूस होता है उसको माइजर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 7, क्लेवर, एंड मीनिंग ऑफ क्लेवर इज स्मार्ट, एंड हिंदी मीनिंग ऑफ क्लेवर इज चालाक, यानी कि कोई बहुत चालाक जो होता है ना उसको ही हम बोलते हैं क्लेवर। सो नेक्स्ट वन, agreement. Number 8, agreement, and meaning of agreement is an act of agreeing to mutual arrangement, यानी कि समझौता, जो समझौता होता है एंड साइन करते हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो समझौता कर लेते हैं कभी कभार, है ना, यानी कि फर्दर वो झगड़ा ना हो। पर यहाँ पर इस स्टोरी में जो समझौता जो है किसके लिए किया था कि कैट एंड डॉग जो है अपने मालिक का घर जो है वो सेफ रखेंगे, पर बदले में मालिक जो है यानी मिसेस स्मिथ उनको फ्रेश मीट देना पड़ेगा हमेशा, ये अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। एंड इसे छोड़ के बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट जो है वो होता है। नंबर 9, एक्सपेंसिव, क्या है? एक्सपेंसिव, एंड द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव इज कॉस्टली, यानी कि बहुत महंगा, ठीक है। नंबर 10, लॉफ्ट, LOFT, लॉफ्ट, and the meaning of loft is attic, attic यानी कि अटारी, यानी कि जो हमारा घर जो होता है, घर के छत के नीचे एक छोटा सा रूम जो होता है जिसे हम एज अ स्टोर रूम भी यूज़ करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं लॉफ्ट। नंबर 11, बिट्स, ओके, एंड द मीनिंग ऑफ बिट्स इज पीस, यानी कि टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, बड़ा वाला नहीं, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा।
Number 2, nibbled. And the meaning of nibbled is take small bite, यानी कुतराना। यानी कि जब भी चूहा जो है हमारा कपड़ा या फिर पेपर कोई खा जाते हैं ना छोटा छोटा करके, उसका हम क्या बोलते हैं? निब्बल्ड बोलते हैं। ठीक है। 13, growl. And the meaning of growl is make a low guttural sound in the throat, यानी कुराहट। यानी कि जब डॉग बहुत गुस्सा होते हैं या काटने के लिए आते हैं तो गुर्र करके आवाज़ निकालता है ना, उसको बोलते हैं ग्राउल। ठीक है। अब जब हम लायन एंड टाइगर के बारे में बात करते हैं तो वो रोर करते हैं हाँ करके, इस तरीके से वो रोर करते हैं ना। और यहाँ पर जो ग्राउल यानी कि जो घुराता है, जो डॉग बहुत गुस्सा होता है, किसके अटैक करने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्राउल यानी घुराहट। ठीक है। एंड नंबर 14 इज बोल्टेड। एंड द मीनिंग ऑफ बोल्टेड इज रन अवे सडनली, यानी कि वर्जित। यानी कि जब घबराहट होता है तो जब जल्दी से भागते हैं ना हम, दैट इज बोल्टेड। ठीक है। रन यानी कि भागना, पर बोल्टेड जब हमें घबराहट होता है तो अचानक से भागना, उसको हम बोल्टेड बोलते हैं। रन एंड बोल्टेड में यही डिफरेंस है। ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ड roughly, number 1 is roughly and the English meaning is harshly and the Hindi meaning is kathorta. Number 2, bitter and meaning is feeling great anger or dislike for someone. Hindi meaning kadwa. Number 3, enemies. English meaning is rival and Hindi meaning is dushman. Number 4, faithful. English meaning is loyal and Hindi meaning is imandar. Number 5, pet. English meaning is an animal kept at home for companionship. Hindi meaning paltu. Number 6, miser. English meaning one who loves money and spend little bit. यानी कि क्या है? हिंदी मीनिंग कंजूस। Number 7, clever and English meaning is smart and the Hindi meaning is चालाक। Number 8, agreement. English meaning is an act of agreeing to mutual arrangement and Hindi meaning is समझौता। Number 9, expensive यानी कि costly and Hindi meaning क्या है? महंगा। Number 11, bits. English meaning क्या है? piece and Hindi meaning क्या है? टुकड़ा। Number 12 is nibbled. English meaning is take small bite and Hindi meaning is कुतरना। 13, growl. English meaning is make a low guttural sound in the throat and Hindi meaning is gurrahat. 14, bolted and English meaning is run away suddenly and Hindi meaning is varchit. हो गए word meaning है ना। So now next one we have to do choose the correct option from each blank. यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, जो सही आंसर है, आपको चूज करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। सो नाउ आप ये करते वक्त आपको स्टोरी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सबकी स्टोरी अच्छी तरीके से पता ही है। प्रीवियस क्लास में रीडिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया था और अभी भी हमने आपको बताया है स्टोरी। तो यहाँ पर जो भी हम आंसर यहाँ पर चूज़ करेंगे वो आपको सही करना है। ठीक है। सो नंबर 1, द कैट वॉज नेम। अब इस स्टोरी में कैट का नाम क्या था? नंबर ए किटी, नंबर बी ब्रूनो। क्या था कैट का नाम? किट्टी, क्योंकि ब्रूनो डॉग का नाम था, है ना। तो किट्टी में टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे KITTY किट्टी। ठीक है। नंबर 2, किट्टी एंड ब्रूनो वुड। किट्टी और ब्रूनो जो है वो क्या करते थे? किस ईच अदर, फाइट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को किस करते थे प्यार से, यानी कि नोज में, है ना। और यहाँ पे एक दूसरे बहुत झगड़ते थे। क्या करते थे? किस ईच अदर, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे इसीलिए। सो किटी एंड ब्रूनो वुड किस each other. So number 3, Bruno kept his master's house. तो ब्रूनो यानी कि जो डॉग जो है अपने मास्टर्स का यानी कि मिसेस स्मिथ का घर क्या रखते थे वो? सेफ फ्रॉम माइस, सेफ फ्रॉम थीव्स, यानी कि चूहा से सेफ रखते थे या चोरों से सेफ रखते थे वो? चोरों से, यानी कि सेफ फ्रॉम थीव्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेफ फ्रॉम
thieves. Number 4, Bruno and Kitty wanted their master. अब ब्रूनो एंड किटी जो है अपने मास्टर से क्या चाहते थे वो दोनों? टू गिव देम मीट एवरी डे, टू गिव देम ब्रेड एंड मिल्क एवरी डे। यानी कि जो ब्रूनो और किटी जो है अपने मास्टर से क्या चाहते थे कि हमेशा वो उनको मीट दे, यानी कि ब्रेड और मिल्क नहीं, यानी कि मीट दे। सो ब्रूनो एंड किटी वांटेड देयर मास्टर टू गिव देम मीट every day. Okay, so next one, Kitty told Bruno that she could not find the agreement. Option B, the mice had nibbled the agreement. तो किटी ने जब अग्रीमेंट ढूंढा उसको मिला ही नहीं, तो ब्रूनो के पास आके उन्होंने क्या कहा कि उसको अग्रीमेंट नहीं मिला, या फिर चूहा ने पूरा अग्रीमेंट काट लिया। क्या कहा था किटी ने ब्रूनो को? ऑप्शन बी, यानी कि चूहा ने अग्रीमेंट जो पूरा काट लिया। यानी कि किटी टोल्ड ब्रूनो दैट द माइस हैड निबल्ड द अग्रीमेंट। अब ये होगा चूज द करेक्ट आंसर, है ना। सो नेक्स्ट वन इज आंसर इच क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर जो है आपको आंसर देना पड़ेगा। सो नंबर 1, हु वेर किटी एंड ब्रूनो। तो किटी एंड ब्रूनो कौन थे? अब सबको पता ही है आंसर, है ना। तो क्या है आंसर? किटी एंड ब्रूनो वेर द कैट एंड डॉग ऑफ मिसेस स्मिथ एंड दे वेर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि किटी एंड ब्रूनो कौन है? मिसेस स्मिथ का पेट है ना, और ऊपर से दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड भी है, एंड किटी कैट है एंड ब्रूनो जो है वो डॉग है। ठीक है। नंबर 2, व्हाट डिड दे डू फॉर देयर मास्टर। अब दे यानी कि किटी एंड ब्रूनो। अब किटी एंड ब्रूनो जो है अपने मास्टर्स के लिए क्या करते थे? किटी केप्ट देयर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस एंड ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम द थीव्स। यानी किटी जो है अपने मालिक का घर जो है चूहा से सेफ रखते थे, एंड ब्रूनो जो है अपने मालिक का घर जो है चोरों से सेफ रखते थे। ठीक है। So next one, number 3, what did Mr. Smith promise to do? अब मिस्टर स्मिथ ने क्या प्रॉमिस किया था, वो क्या करेंगे, है ना। क्या क्या किया था प्रॉमिस? मिस्टर स्मिथ प्रॉमिस टू गिव किटी एंड ब्रूनो फ्रेश मीट एवरी डे। यानी कि मिस्टर स्मिथ ने प्रॉमिस किया था कि ब्रूनो एंड किटी जो है दोनों को फ्रेश मीट देंगे हमेशा। ठीक है। नंबर 4, डिड मिस्टर स्मिथ कीप हिज प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मीट देंगे, फ्रेश मीट ब्रूनो एंड किटी को, पर उसने क्या अपना प्रॉमिस रखा? नो, नहीं रखा ना। तो आंसर विल बी नो, मिस्टर स्मिथ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। सो नेक्स्ट वन, वेयर डिड किटी हाइड द अग्रीमेंट। और जो अग्रीमेंट साइन किया जहाँ पर लिखा था कि हमेशा जो है मिस्टर स्मिथ किटी एंड ब्रूनो को मीट देंगे, है ना, और वो अग्रीमेंट जो है किटी ने कहाँ पर छिपा दिया था? किटी हाइड द अग्रीमेंट इन द लोफ्ट। यानी कि जो घर का छत के नीचे थोड़ा सा छोटा सा रूम होता है जिसे हम स्टोर रूम भी यूज़ करते हैं एज ए स्टोर रूम, वहाँ पर जाके उन्होंने छिपा दिया था किटी ने अग्रीमेंट। ठीक है। नंबर 6, वाई कुड किटी नॉट फाइंड द अग्रीमेंट। अब लास्ट में किटी को अग्रीमेंट क्यों नहीं मिला? आंसर, किटी कुड नॉट फाइंड एनी अग्रीमेंट, शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर because the mice had nibbled the paper badly. अब किटी को अग्रीमेंट नहीं मिला, उसको क्या मिला? सिर्फ अग्रीमेंट का छोटा सा भाग ही मिला। क्यों? क्योंकि चूहा ने पूरा अग्रीमेंट जो वो खा दिया था, इसीलिए। ठीक है। सो नंबर 7, हाउ डिड ब्रूनो शो हिज एंगर। अब जब ये बात सुना कि चूहा ने पूरा काट लिया है अग्रीमेंट, है ना, अब ब्रूनो को बहुत गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा जो है उन्होंने कैसे दिखाया ब्रूनो ने। ठीक है। आंसर, Bruno showed his anger by calling her careless and he even bite her tail. एंड जब उसको बहुत गुस्सा आया तो ब्रूनो ने किटी को क्या कहा? केयरलेस कहा, तुम तो बहुत गैर जिम्मेदार हो, और ऊपर से जो ब्रूनो ने किटी का पूंछ भी काट लिया। ठीक है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज नंबर 8, व्हाई डिड किटी रन अप अ ट्री। और लास्ट में किटी जो है क्यों पेड़ के ऊपर चढ़ गई वो? आंसर,
Kitty ran up the tree because Kitty got scared when Bruno told her that he will kill her and eat her flesh. यानी कि किटी क्यों पेड़ के ऊपर घबराते हुए चढ़ गई? क्योंकि ब्रूनो ने कहा था कि मैंने तो अभी सिर्फ तुम्हारा पूंछ ही काट लिया है, अब मैं तुमको मारूंगा और तुमको खा जाऊंगा। तो इसलिए जब ये बात सुना तो किटी जो है घबराते हुए वहां से भाग गई और पेड़ के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि बिल्ली को पेड़ के ऊपर चढ़ना आता है पर डॉग्स को नहीं आता है। तो यहाँ पर ब्रूनो से बचने के लिए किटी जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। तो ये हुआ हमारा वो क्वेश्चन आंसर्स। सो नाउ नेक्स्ट वन, मैच द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है आपको मैच करना है और यहाँ पर मीनिंग जो है यहाँ पर अच्छा मीनिंग लिखना आपको जो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारे एक है और ये रहा दूसरा वाला। अब यहाँ का जो है यहाँ पर मैच करना है। नंबर 1, अ जग ऑफ। अब जग ऑफ क्या होता है? मिल्क, यानी जग में क्या है? मिल्क। अब जग में क्या होता है? सोप या फिर ब्रेड तो नहीं होता है, मिल्क होता है नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या होगा? अ जग ऑफ मिल्क। सो नंबर 2, अ बार ऑफ। अब बार क्या होता है? छोटा सा ऐसा बार क्या होता है? बार ऑफ सोप, यानी कि बार जो होता है वो सोप का होता है, ठीक है। और बार ऑफ सोप। नंबर 3, अ बॉक्स ऑफ। अब किसका बॉक्स होता है? अ बॉक्स ऑफ मैचेस, यानी कि जो मैच स्टिक जो होता है वो कहाँ पर होता है? बॉक्स में होता है ना। सो यहाँ पर क्या होगा? अ बॉक्स ऑफ मैचेस। अ बॉक्स ऑफ मैचेस। नंबर 4, अ केक ऑफ। अब किसका केक? अ केक ऑफ चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट केक होता है ना। सो अ केक ऑफ चॉकलेट। नंबर 5, अ ट्यूब ऑफ। ट्यूब में क्या होता है? टूथपेस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। नंबर 6, अ बोल ऑफ। अब बोल में क्या रख के पीते हैं हम? सूप। एक थोड़ा सा बोल थाली में रख के, यानी कि प्लेट में रख के हम नहीं पीते हैं ना सूप। एक बोल में थोड़ा सा बोल, अब इतना बड़ा वाला बोल नहीं, छोटा सा बोल है ना, कपड़ा धोने वाला बोल नहीं, तो पीने वाला जो होता है छोटा सा बोल, उसे बोलते हैं। सो अ बोल ऑफ सूप। अ बोल ऑफ सूप। नंबर 7, अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड का टुकड़ा है ना, यानी कि अ पीस ऑफ ब्रेड। एंड नंबर 8, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूल का गुच्छा, यानी कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब ये भी होगा हमारा मैच द कॉलम। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा यहाँ पर? फिल द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ ऑन ऑफ द विथ वन होगा, ठीक है, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इट्स अपोजिट। यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया है ये वर्ड आपको यहाँ पर लिखना तो है, पर इसका अपोजिट भी आपको लिखना है, जिसकी लव का अपोजिट क्या होगा? हेट। ओल्ड का क्या होगा? यंग, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इसका अपोजिट नीचे लिख लेते हैं। लव का क्या होगा? हेट। ओल्ड का क्या होगा? यंग। ट्रू यानी कि फेक। वाइज यानी कि सिली, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इसका अपोजिट जो है वही लगाते हुए आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सुनो, नंबर 1, योर स्टोरी इज नॉट। अब स्टोरी क्या है? योर स्टोरी इज नॉट सिली, यानी बकवास नहीं है, वो क्या है? बहुत अच्छा, वाइज, बहुत अच्छा है, इट इज वाइज। इस तरीके से आप लोगों को फिलअप करना है। नंबर 2, अ डैश एनिमी इज बेटर दैन अ डैश फ्रेंड।
तो अ ट्रू एनिमी यानी कि जो सच्चा दुश्मन अच्छा है, किससे अच्छा है? जो कि सिर्फ नाम के लिए दोस्त होता है, ठीक है, यानी ये सिर्फ फेक। ट्रू सच्चा है, फेक गलत, ठीक है, यानी कि और ट्रू एनिमी इज बेटर देन अ फेक फ्रेंड। सिर्फ नाम के लिए दोस्त है पर पीछे बहुत बुरी बुरी बात करता है, वो कभी भी दोस्त नहीं होता है। पर जो मुंह पे दुश्मन है वो अच्छा है, एटलीस्ट वो पीछे जाके जो बात करेगा वो एटलीस्ट हमको पता तो होगा ना, मुंह पे ही बोलेगा। तो आंसर विल बी अ ट्रू एनिमी इज बेटर देन अ फेक फ्रेंड। नंबर 3, आई लव माई कंट्री बट आई डोंट हेट अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर क्या है? मुझे मेरा देश जो बहुत प्यारा है, पर मुझे मेरा देश तो बहुत प्यारा है, पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी और देश को नफरत करती हूँ। यही है, ठीक है, लव का हेट। लव यानी कि प्यार करना, हेट यानी कि नफरत करना। नंबर 4, द डैश मैन वेप्ट बिटरली ओवर द डेथ ऑफ हिज डैश सन। यहाँ पर क्या होगा? एक गैप भी होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? अ ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन बहुत रो रहा था। क्यों? ही ओल्ड मैन वेप्ट बिटरली ओवर द डेथ ऑफ हिज यंग सन, यानी कि वो जवान बेटा जो है उसका मर गया था, तो इसलिए बहुत रो रहा था, यानी कि ओल्ड का अपोजिट यंग। तो इस तरीके से आपको जो अपोजिट जो है आपको फिलअप करना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, राइट फुल सेंटेंसेस यूजिंग इज, इजंट, आर, आरंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है आपको यही वर्ड जो है चूज करके आप लोग को यहाँ पर लिखना है। सो नंबर 1, योर शूज वेरी डर्टी। अब यहाँ पर क्या लिखना है? क्या मिसिंग है? इज, तो यहाँ पर हमें इज लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट लेटर कैपिटल, योर शूज, योर शूज, शूज ए से प्लूरल है, ए से, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, प्लूरल में क्या होगा? आर होगा। एक से ज्यादा जो होता है उसे हम आर लिखते हैं। सो योर शूज आर होगा, ठीक है। योर शूज आर वेरी डर्टी, ठीक है। नंबर 2, माई ब्रदर अ टीचर, तो यहाँ पर क्या होगा? माई ब्रदर, एक है यहाँ पर, एक है तो क्या होगा? इज। सो माई ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है। नंबर 3, दिस हाउस नॉट वेरी बिग, नॉट है ना, एक है, एक है तो क्या लगेगा? इज, ठीक है। एक से ज्यादा है तो आर लगेगा। अब हाउस क्या है? ओनली 1 है, यानी कि इज होगा यहाँ पर इसके पीछे नॉट भी है, यानी कि इसका इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इजेंट, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है? दिस हाउस isn't very big, हो गया। नंबर 4, the shops not open today, shops ए से, यानी कि प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगाते हैं हम? आर, आर हो गया। अब पीछे नॉट भी है, पीछे नॉट, यानी कि आर नॉट। अब आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? द शॉप्स आरंट ओपन टुडे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, माई कीज इन माई बैग, कीज प्लूरल है तो आर होगा, पर इसके पीछे आरंट या फिर इज नहीं होगा क्योंकि नॉट नहीं दिया है पीछे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माई कीज आर इन माई बैग, ठीक है। नंबर 6, सुधा 10 years old, सुधा सिर्फ एक ही है, एक ही तो क्या होगा? इज। आंसर विल बी सुधा इज 10 years
old. So number 7, you not very tall. You are, क्या होगा you के बाद? are, you is ना, you are not. अब are not का शॉर्ट फॉर्म क्या है? aren't, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? You aren't very tall. अब ये हो गया, हमने सेंटेंस जो है दोबारा लिख लिया सही तरीके से, है ना? सो नाउ नेक्स्ट वन इज रीराइट इस सेंटेंस यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड. यानी कि आप लोग को ये जो वर्ड जो है इसका क्या लिखना है, आप लोग को ये जो अंडरलाइन किया है इसका आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है और सेंटेंस भी लिखना है. सिर्फ फुल फॉर्म ही नहीं, सेंटेंस भी लिखना है आप सबको, ठीक है? सो नाउ नंबर 1, यू विल फॉल इल, यानी कि यू अपॉस्ट्रोफी एल एल. आप इसको क्या बोलते हैं? यू विल फॉल इल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है यू विल फॉल इल, ठीक है? नंबर 2, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. अब यू आई ओ यू अपॉस्ट्रोफी आर ई, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? ब्रूनो यू आर सो हैंडसम, यू आर है, ठीक है? नंबर 3, यू डोंट गिव अस गुड फूड. अब डोंट DON अपॉस्ट्रोफी T. अब इसका फुल फॉर्म क्या है? यू डू नॉट, यानी कि नहीं देता. यू डू नॉट गिव us good food, ठीक है? You do not. Number 4, I'll kill you and eat your flesh. I apostrophe LL, यानी कि इसका क्या है फुल फॉर्म? I will kill you and eat your flesh. होगा ये, है ना? सो नाउ लास्ट वन. अब ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है? अब कैसे? राइट वेल. अब यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना ही है. अब क्या लिखना है? सिंस से हमारा जो स्टोरी जो है पेट के बारे में था, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों में आप कुछ भी कर सकते हैं. एक है डू यू हैव एनी पेट इन योर हाउस, राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन इट. यानी कि अगर आपके घर में कोई पेट यानी कैट और डॉग है ना, कोई पेट है, उनके बारे में आप लोग को फ्यू लाइन्स लिखना है. और दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट एनी स्टोरी दैट यू नो अबाउट अ डॉग, यानी कोई भी डॉग का जो स्टोरी जो आपको पता है वो आप लोग लिख सकते हैं. अब दोनों में आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? पर मैं यहाँ पर नंबर 1 करूँगी, ठीक है? पर आपको दोनों में जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं. अब नंबर 1 क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मेरे घर पे ही पेट है. क्या है वो? पेट डॉग है, तो उनके ही बारे में लिखूंगी, ठीक है? और यहाँ पर मैं मेरा पेट डॉग के बारे में तो लिख रही हूँ, पर आप लोग को अगर आपका पेट कैट है या पेट डॉग आपका डॉग जो है या फिर कैट है उनके बारे में लिख सकते हैं. और उसके अलावा आप लोग कोई भी एक छोटा सा स्टोरी जो होता है डॉग के बारे में जो आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये वाला करूँगी. ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ आपको वही करना है, ठीक है? आप जो है आपके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब मेरा पेट डॉग है. अब सबसे पहले तो मैं मेरा पेट डॉग का नाम लिखूंगी, ठीक है? तो क्या है? यहाँ पर लिखूंगी माय पेट डॉग नेम इज मिस्का. यानी कि जो मेरा पेट डॉग जो है उसका नाम क्या है? मिस्का है, ठीक है? और वो क्या है? शी है, गर्ल है वो, ठीक है? सो अब वो कैसे कलर का है? सी इज ब्राउन इन कलर, यानी कि जो मिस्का जो है वो लड़की है, गर्ल है, तो इसीलिए हम सी यूज़ करें. अगर आपका पेट डॉग या कैट ही है, बॉय है, तो आप ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ पर मिस्का यानी कि जो हमारा पेट डॉग जो है उनका कलर कैसा है? सी इज ब्राउन इन कलर, ठीक है? सी इज वेरी
playful dog and is well मैनर्ड। और जो मिस्का जो है हमारा डॉग जो है ना वो बहुत खेलता है, हमेशा सिर्फ खेलता ही रहता है सुबह से लेकर शाम तक। अगर हम जाके उसके सामने बैठेंगे तो उल्टा हमारे साथ भी वो खेलेगी, बहुत खेलता है वो, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड जो मैं उसको कहती हूँ कि जो बदमाशी मत करो, है ना, जो कपड़ा जो रखा है किचन में या फिर लिविंग रूम में वो गंदा मत करो, यानी कि भागते हुए कभी कभार गंदा कर देती है ना, जब मैं कहती हूँ तो वो नहीं करती है, ठीक है। यानी कि ऑन द अदर हैंड वो बहुत खेलता तो है बट वो बहुत अच्छा बिहेव भी करता है। पर अब डॉग क्या होता है, कभी कभार वो मिस्का जो है, मेरा डॉग जो है मिस्का है ना, वो क्या है, समटाइम्स शी इज वेरी नॉटी, यानी कि कभी कभार बहुत बदमाश करती है। क्यों? यानी कि कभी कभार जब बारिश होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं ना घूमने के लिए, तो पता नहीं बारिश में कहाँ गुम हो जाती है और 1 घंटा या 2 घंटा बाद आता है, पूरा भीग के आता है ऊपर से लेके नीचे तक, और वो इतना गंदा होके आता है। ब्राउन डॉग तो ब्लैक डॉग होके आते हैं, इतना कीचड़ ही कीचड़ होके आते हैं, और ऊपर से जो कीचड़ जो है ना होल बॉडी का पूरा घर पर गंदगी बना देती है, यानी कि समटाइम्स वो बहुत नॉटी भी है, ठीक है। सुनो, she loves to eat meat and pedigree। अब डॉग को यानी कि एनिमल्स को वैसे भी मीट बहुत पसंद है ना, तो उसी तरीके से मेरा जो डॉग जिसका नाम मिस्का है उसको बहुत पसंद है मीट, और ऑन द अदर हैंड वो पेडिग्री भी बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत पसंद है उसको, ठीक है। और आई रियली love her and she is also very affectionate towards me। अब इतना सारा होने के बावजूद भी मैं मेरे डॉग को बहुत प्यार करती हूँ, यानी कि मिस्का को, और मिस्का भी मुझको बहुत प्यार करती है। अब क्योंकि डॉग ऐसा होता ही है, अपने मालिक को जो है बहुत प्यार करती है, ठीक है, या डॉग हो या फिर कैट हो, जितना पेट एनिमल्स होता है ना वो पूरा। तो ये हुआ हमारा टॉपिक, दैट इज कैट्स एंड डॉग्स। इससे हमारा कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपको अपने डॉग के बारे में या फिर आपको डॉग की स्टोरी के बारे में जो कुछ भी पता है वो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।